स्वागत है आप सभी का आज के नए व्लॉग में। सुप्रभात। बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और आपकी दुआओं से आपकी ज्योति भी खुश है, स्वस्थ है। तो कहते हैं कि अगर जीवन में कुछ पाना है तो तरीके बदलो, आदतें बदलो, इरादे नहीं। सच है, जिसने भी कहा है बहुत सही कहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, तरक्की पाना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं, लेकिन जब कई बार कोशिशें करने के बाद भी जब हम तरक्की नहीं पाते हैं तो हम अपने इरादे बदल देते हैं। हम कहते हैं छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं है, हमने सारी कोशिशें करके देख ली और हमें तरक्की नहीं मिलने वाली। तो हम अपने इरादे बदल देते हैं कि भैया ठीक है, हम अब कोई साधारण सा काम कर लेंगे, जीवन यापन कर लेंगे और किसी तरह जीवन गुजार लेंगे, बड़े बड़े सपने हम नहीं देखेंगे। तो ये गलत है। कहीं ना कहीं अगर हम तरक्की नहीं पा रहे हैं, अपने इरादों में कामयाब सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो ज़रूर हमें कोई कमी होगी, हमारी आदतें सुधारनी होंगी, हमें अपने तरीके बदलने होंगे, काम करने का तरीका बदलना होगा, तभी हमारे जो इरादे हैं वो सफल हो पाएंगे। तो आज आपकी रसोई में बन रहा है पोहा और आज बहुत ज़्यादा ठंड है, धूप भी नहीं निकल रही है। तो आज हम लोग सोच रहे हैं कि नाश्ते में क्या बनाएं। तो नाश्ते में आज बनेगा पोहा और चाय। और आज चूँकि सभी लोग घर पे हैं तो आज हम लोगों का आग जला करके उसमें आग तापने का पूरा इरादा है और ढेर सारी मस्ती करेंगे। बने रहिए हमारे साथ आज के नए व्लॉग में। तो एक बार की बात है, जब जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि आदतें बदलनी हैं, तरीके बदलने हैं, लेकिन अपने जो इरादे हैं वो बनाए रखने हैं, वो कायम रखने हैं। तो एक बार की बात है, गांधी जी हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, प्रेरणादायक हैं, आइडियल हैं। तो एक बार एक महिला उनके पास पहुंची अपने बच्चे की कंप्लेन लेकर के कि बापू देखिए ना, ये हमारा बच्चा जो है बहुत मीठा खाता है और इसे कहीं तकलीफ़ ना हो जाए, क्योंकि किसी भी चीज़ की अधिकता जो होती है वो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होती है और इसका हद से ज़्यादा मीठा खाना इसके सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। बहुत ज़्यादा खाता है, तो उसके लिए मैं क्या करूं? आप ही समझाइए ना। अगर आप समझाओगे तो शायद ये मान जाएगा और इतना ज़्यादा मीठा नहीं खाएगा, क्योंकि ये आपकी बात मानता है, मेरी उतनी बात नहीं मानता है। तो गांधी जी बोले, कुछ सोचे, थोड़ी देर रुके और फिर उस महिला से बोले, अच्छा ठीक है, आज से लगभग 15 दिन बाद तुम हमारे पास आना अपने बच्चे को लेकर के, तो मैं उसे समझाऊंगा। महिला बोली ठीक है। चली गई वो वापस घर और 15 दिन बाद जब वो बापू के पास आई अपने बच्चे को लेकर के, तो बापूजी ने उस बच्चे को कहा, समझाया कि बेटा ऐसा मत करो और मीठा इतना ज़्यादा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो बच्चा चूँकि बापूजी की बात मानता था तो उसने बात मानी, कोशिशें की, जिस तरीके से जो भी तरीका बापूजी ने बताया मीठा छोड़ने का या कम करने का, वो उसने फॉलो किया। और एक दिन ऐसा आया जब उसने मीठा खाना कम कर दिया या फिर लगभग छोड़ दिया। तो महिला बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न आया और वो दौड़ी दौड़ी वापस बापूजी के पास फिर से गई और बापूजी से बोली हाथ जोड़कर कि बापूजी, मेरा बच्चा तो अभी ठीक है, उसने छोड़ दिया है मीठा खाना, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है कि आपने, जब मैं 15 दिन पहले आई थी आपके पास और मैंने कहा था आपसे कि बापू इसे मना करिए, आपकी ये सारी बात मानता है, आपकी बात नहीं टालेगा, तो आपने तब इसे क्यों नहीं कहा कि बेटा मीठा मत खाओ या कम कर दो? आपने 15 दिन बाद क्यों बुलाया? तो बापूजी बोले कि देखो, ऐसा है कि मैं खुद मीठा बहुत खाता हूँ, मैं इतना ज़्यादा मीठा खाता हूँ, लेकिन जब तुमने ये कंप्लेन बताई तो मुझे लगा कि वही कमी तो मुझ में भी है जो तुम अपने बच्चे की बता रही हो।
तो जो कमी हमारे अंदर है वो हम दूसरे को कहने से पहले उस कमी को पहले हमें अपने आप को दूर करना होगा, तभी हम इस लायक बन पाते हैं कि हम सामने वाले से कह सकें कि आप ये छोड़ दो। सपोज़ दैट अगर कोई अध्यापक है और अध्यापक प्रातःकाल जल्दी नहीं उठता है, वो खुद सो करके अगर 10 बजे या 8 बजे या 9 बजे उठेगा तो वो इस योग्य नहीं हो पाता है कि वो बच्चे से ये बात कहे, अपने शिष्य से, स्टूडेंट से ये बात कहे कि भाई अर्ली मॉर्निंग हमें 5 o'clock या 7 o'clock 6 o'clock उठना चाहिए, उठ करके योगा करना चाहिए, पानी पीना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। वो नहीं कह सकता क्योंकि वो रूल वो खुद फॉलो नहीं करता। तो जब भी हमें कोई रूल किसी को फॉलो करवाना होता है या किसी को कोई सीख देनी होती है, कोई तरीका बताना होता है, आदतें बतानी होती हैं, तो सबसे पहले वो आदतें और वो तरीके हमें खुद फॉलो करने होते हैं, तभी हम दूसरे को बता सकते हैं। तो गांधी जी की ये बात सुनकर के वो महिला बहुत ही ज़्यादा प्रेरित हुई गांधी जी की इन शब्दों से, और बहुत बहुत उसने धन्यवाद कहा। और हम सभी को इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने इरादे ना बदल करके हमें अपने तरीके बदलने चाहिए। तो देखिए अब हमारा पोहा तैयार हो गया है और अभी हम आ गए हैं अपनी बालकनी में, और हम सारा सामान, पोहा और चाय और नमकीन सब कुछ ऊपर ही ले आए हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोग जलाएंगे आग और यहीं पे एंजॉय करेंगे अपने पोहा और चाय को। और देखिए यहाँ पे मम्मी है और पापा हैं और बाकी सभी लोग भी हैं, और ये देखिए आग हमारी जल चुकी है और बड़ा मज़ा आ रहा है। और मुझे तो सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है, धुआं भी लग रहा है बहुत तेज़ी से आँखों में। तो लेकिन कोई नहीं, इसका भी आनंद कभी कभी लेना बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम लोगों ने जो नई आलू इस समय आ रही हैं उनको भी आग में डाल दिया है, और जब ये भुंज जाती है तो उबली हुई आलू से भुनी हुई आलू ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो अभी हम लोगों ने आलू को आग में डाल दिया है। तो और हम लोगों का पोहा भी चल रहा है, और पापा ये देखिए पापा गुजिया खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, क्योंकि पापा को मीठा बहुत पसंद है और उन्होंने मुझे भी दे दिया है और मुझे भी मीठा बहुत पसंद है। तो आज तो हम लोगों की पार्टी हो गई, क्योंकि पोहा चाय विथ मीठा विथ आग। और देखिए ना, जब हम लोगों ने प्लानिंग बनाई थी कि हम लोग आग जलाएंगे तो कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि हाँ बहुत सारी धूप निकल आएगी। लेकिन कहते हैं ना सोने पे सुहागा, जैसे ही हम लोगों ने आग जलाने के लिए हम लोग बालकनी में आए और उसकी प्रिपरेशन करी, वैसे ही देखिए धूप के भी दर्शन, सूर्य भगवान के भी दर्शन हो गए हैं और धूप भी निकल आई है हल्की हल्की। तो बस हम सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। आई होप आप लोग भी, जब ज़्यादा ठंड होती होगी तो कुछ लोग अपना किसी को अपना रज़ाई के अंदर रह करके मूवी देखना, किसी को पढ़ाई करना, ये सब अच्छा लगता होगा। किसी को तो घूमना भी अच्छा लगता है ठंड में, और किसी को अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, उनके साथ बातें करना। तो सबका एंजॉय करने का तरीका अलग अलग है। और देखिए बार बार आग ना बुझ जा रही थी और धुआं बहुत हो रहा था, तो हम लोगों ने फिर एक जुगाड़ निकाला और दफ्ती लेकर के बैठे, और जैसे ही बार बार बुझ जाती थी उसको बुलाते थे। और ये देखिए अभी मम्मी पापा तो चले गए हैं और अभी यहाँ पे बचे हैं 3 लोग, मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा भाई यानी कि देवर, और अभी हम 3 लोग बचे हैं। क्या खा रहे हो? और आलू। मैंने ऐसे ही उनसे सवाल जवाब करना स्टार्ट कर दिया। वो क्या है? प्लेट कि कुछ तो बोलो। अच्छा, और चाय का? तो सब लोग साय कर रहे थे, कोई कुछ बोल नहीं रहा था, तो मैंने पूछना स्टार्ट कर दिया।
मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।